दोस्तों, ट्रैफिक दरोगा सुमित का आज ड्यूटी का पहला दिन था। बड़े ही जोश में वो ड्यूटी में जाता है, भगवान का मंदिर में जाके मत्थे टेकता है और अपनी ड्यूटी पे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ 2 ट्रैफिक का कांस्टेबल भी था। मन ही मन ट्रैफिक को सुधारने का संकल्प लेकर, बहुत ही ईमानदारी से ड्यूटी करने का संकल्प लेकर वो ड्यूटी पर जाता है। लेकिन ये क्या, उनके ड्यूटी पर जाते ही एक रोंग साइड से गाड़ी आती है। ट्रैफिक दरोगा सुमित उसे हाथ देता है और रोकने की कोशिश करता है। तभी उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरता है जिसके मुंह से शराब की भभके आ रहे थे, और उतरते ही दरोगा सुमित के ऊपर बरस पड़ता है। बोला, तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गाड़ी को रोकने की? खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी में उतरवा दूंगा। तुम जानते नहीं कि मैं नेताजी का आदमी हूँ। और बोलता, दोबारा अगर मेरे सामने आए तो गाड़ी ही चढ़ा दूंगा। जो उनके साथ कांस्टेबल था ट्रैफिक का, करीब करीब 10-12 साल नौकरी उसकी हो चुकी थी, वो दरोगा जी को साइड कर देता है और वो आदमी भुनभुनाता हुआ निकल जाता है। दरोगा सुमित को ये बेइज्जती काफ़ी नागवार गुजरती है। तभी दोस्तों, एक मोटरसाइकिल आ रहा था, बिना हेलमेट 2 सवार बैठे हुए थे, पीछे वाला सिगरेट फूंकते हुए आ रहा था। दरोगा सुमित उसे रोकता है। रुकते ही उसे ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के बारे में पूछता है। वो आदमी सिगरेट फूंकते हुए बोलता है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की? तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? तुम्हारी जो वर्दी है ना, खड़े खड़े में उतरवा दूंगा और ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगा जहाँ तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। औकात में रहा करो। दोस्तों, ये सुनकर दरोगा सुमित की सारी ईमानदारी निकल जाती है। अंदर ही अंदर वो काफ़ी आक्रोशित हो जाता है और नौकरी छोड़ देने का फैसला करता है और जाकर ट्रैफिक एसपी से मिलता है। ट्रैफिक एसपी उसे फुल छूट देते हैं और खुद वहाँ आने का आश्वासन देते हैं। उसके बाद दरोगा सुमित जितने भी नेताओं के चमचे आते हैं, नेताओं के चट्टे बट्टे आते हैं, दोस्तों उनकी ऐसी खबर लेता है, ऐसी धुनाई करता है कि सुनकर आपको मजा आ जाएगा। आइए दोस्तों, पूरी वीडियो देखते हैं विस्तार से कि दरोगा सुमित ने इन नेताओं को चमचों को कैसी धुलाई की, कैसी पिटाई की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के बेतिया जिले से होती है। दोस्तों, बेतिया जिले में एक आदमी रहा करते थे जो कि स्कूल के टीचर थे। उनका नाम था रामदास। उनका एक ही संतान, एक ही बेटा था जिसका नाम था सुमित कुमार दास। मास्टर का बेटा था, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आदमी था। जब वो स्कूल जाया करता था, कॉलेज जाया करता था, तो ट्रैफिक पुलिस को देखता था तो उसके दिल में बड़ी श्रद्धा होती थी कि मैं भी बड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस बनूंगा और यातायात को कंट्रोल करूंगा, बिना हेलमेट चलने वाले को सजा दूंगा। क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार में एक आदमी की बिना हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल से गिर जाने के कारण, सर फटने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तभी से सुमित के दिमाग में बस गया था कि मैं ट्रैफिक में ही जाऊंगा और बिना हेलमेट वाले को अच्छा सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, सुमित की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है और दोस्तों ट्रैफिक दरोगा की वैकेंसी निकलती है। सुमित वो वैकेंसी भरता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उसकी फर्स्ट पोस्टिंग पटना गोलघर चौराहे पर दिया जाता है। दोस्तों, सुमित कुमार दास बहुत ही खुश था। अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करता है, पिताजी आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, और फ़ोन पर ही अपने पिता का आशीर्वाद लेता है। उसके बाद पटना के गोलघर चौराहे पर जाता है। रास्ते में बजरंगबली का मंदिर पड़ता था, वहाँ भी मत्था टेकता है और भगवान से आशीर्वाद मांगता है कि भगवान मैं अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करूं। उसके बाद 2 ट्रैफिक पुलिस के साथ वहां पे पहुंच जाता है गोलघर चौराहे पर। दोस्तों, गोलघर चौराहे के आसपास नेताओं के बंगले हैं, बड़े बड़े अमीरजादों के बंगले हैं। सुमित नया नया था, उसकी ड्यूटी वहीं लग जाती है। तभी दोस्तों, एक BMW ब्लैक कलर की रोंग साइड से आता हुआ दिखाई देता है। सुमित उस BMW को हाथ देता है और साथ साथ कांस्टेबल भी अपना डंडा उठाकर उसे रुकने का इशारा करते हैं। तभी वो BMW बिल्कुल इनके करीब आ जाता है। अगर ये दोनों ना हटते तो शायद BMW वाला इन्हें टक्कर मार देता। फुर्ती से सुमित और कांस्टेबल दोनों हट जाते हैं और BMW की खिड़की से हट जाते हैं। खिड़की को ठक ठक करते हैं खिड़की खोलने का। तभी दोस्तों, एक आदमी नशे के झोंके में जोर से दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है। और बाहर निकलते ही बिना कुछ पूछे, पुनः कुछ जांचे, दरोगा सुमित के ऊपर बरस पड़ता है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे गाड़ी को हाथ देने का? तुम महीने में जितना तनख्वाह लेते हो ना, इतना तो मैं पेट्रोल फूंक देता हूँ। दोस्तों, उसके मुंह से दारू का भभका आ रहा था। सुमित उससे पूछना चाहता था कि तुम रोंग साइड से क्यों आ रहे हो, लेकिन वो आदमी उसे मौका ही नहीं दे रहा था। अब बोलता था, खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी में अभी के अभी उतार दूंगा, तुम्हें पता नहीं कि मैं नेताजी का आदमी हूँ। दोस्तों, दरोगा सुमित अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि वो कांस्टेबल जो उनके साथ था, करीब करीब उनका 10-12 साल नौकरी का एक्सपीरियंस था, 10-12 साल पुराना बंदा था। वो दरोगा जी को पकड़कर साइड कर लेता है, बोलता साहब इन्हें जाने दो। वो आदमी भुनभुनाता वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते बोलता है कि मैं डेली इसी रूट से आता हूँ, इधर ही मेरा घर है, दोबारा मुझे हाथ ना दे देना, नहीं तो गाड़ी ही चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। दोस्तों, इस वारदात से
दुर्गा सुमित काफ़ी व्यथित होता है, काफ़ी दुखी होता है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद जो भी हेलमेट पहन के आ रहे थे आदमी, उसका लाइसेंस चेक किया जाता था, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता था, उनका प्रदूषण चेक किया जाता था, सब कुछ ठीक रहता था। तभी थोड़ी देर बाद एक बुलेट पर 2 पैसेंजर बिना हेलमेट का फुल स्पीड में चले आ रहे हैं। पीछे वाला आदमी सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए आ रहा है। दुर्गा सुमित उसे रोकता है और दोनों रुकते ही सिगरेट फूकते हुए बोलते हैं, हाँ बे क्या हो गया, क्यों मेरा टाइम खोटा कर रहा है, क्या बात हो गई। सुमित बोलता है आपके हेलमेट कहाँ है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, और आप सार्वजनिक जगह पर सिगरेट नहीं पी सकते। तभी वो पीछे वाला बोलता है, क्यों बे तेरा बाप का सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट के पैसे तेरे बाप ने दिए थे। दोस्तों ये सुनकर सुमित काफ़ी तिलमिला जाता है, उसे चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, गुस्से से वो थर थर काँपने लगता है। तभी जो गाड़ी चला रहा था वो व्यक्ति बोलता है, जा अपना काम कर और हमें भी जाने दे, नहीं तो तुम्हें ऐसी जगह पोस्टिंग भेजूंगा ना कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा, तुम मुझे जानता नहीं कि हम नेताजी के आदमी हैं। दोस्तों दुर्गा सुमित को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। अब वो अड़ जाता है कि नहीं, पहले तुम ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, उसके बाद तुम्हें चालान कटेगी, बिना हेलमेट के हो तब तुम्हें जाने देंगे। तभी वो आदमी फ़ोन निकालता है और एक जगह फ़ोन डायल करता है और उसे लाउड स्पीकर पर रख के बोलता है, कहो सर कैसे हैं। उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है, भाई ठीक ठाक, आप कैसे हैं। ये भी बोलता है मैं ठीक हूँ और नेताजी को मेरा प्रणाम बोलना। सुमित को ये समझ नहीं आती कि बात किससे कर रहा है। तभी वो आदमी सुमित की तरफ फ़ोन बढ़ाता हुआ बोलता है, ले बे अपने इंस्पेक्टर से बात कर। तभी दुर्गा सुमित जय हिंद सर बोल के बात करता है। उधर से आवाज़ आती है, हाँ कौन बोल रहे हो। तो बोलता है मैं दुर्गा सुमित बोल रहा हूँ, आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन है। तभी वो बोलता है मैं इंस्पेक्टर ट्रैफिक बोल रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं किसे रोकना किसे नहीं रोकना है, खामखा पंगा क्यों ले रहे हो, जाने दो इसे। तभी दुर्गा सुमित बोलता है, सर ये हेलमेट भी नहीं पहने हैं, सार्वजनिक जगह पर सिगरेट फूक रहे हैं, ऊपर से इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है, कुछ भी कागजात नहीं है। तभी वो इंस्पेक्टर बोलता है, अरे यार सुमित तुम इतना सिरदर्द क्यों ले रहे हो, आज तेरा पहला ही दिन है, पहला दिन क्यों पंगा करवा रहे हो, ये लोग नेताजी के आदमी हैं, जाने दो। बेचारा सुमित मन मार के उन दोनों को छोड़ देता है। वो दोनों यूं चिढ़ाते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों ये 2 वारदात से दुर्गा सुमित की ड्यूटी करने का दिल नहीं करता है। वो एक साइड में जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी एक कांस्टेबल उनका आता है चाय लेकर, बोला सर क्यों मूड खराब कर रहे हो, ट्रैफिक की नौकरी ऐसी ही है, लो चाय पियो और मूड सही करो। सुमित ना चाहते हुए भी चाय लेता है, चाय पीता है। वो कांस्टेबल बोलता है, सर मेरी 12 साल नौकरी हो गई है, रोज़ हमें ऐसा सुनने को मिलता है, अब तो हम लोग जान गए हैं किसे रोकना है किसे नहीं रोकना है। सुमित बोलता है तो क्या करें, इनको ऐसे ही छोड़ दें, फिर हम ड्यूटी करें ही ना, हम एक साइड में कहीं बैठ जाएं। तभी वो सिपाही बोलता है, सर जितने भी रूल सरकार बनाती है सिर्फ शरीफ लोगों के लिए, ये गुंडे बदमाश नेताओं के आदमी नेताओं के चमचे इनके लिए कोई रूल नहीं है, अगर आप कुछ करेंगे तो ये उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन सुमित का दिल नहीं मानता है। अब वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि मैं ऐसी नौकरी करूंगा ही नहीं जहां अपनी इज्जत को बेचना पड़े, अपनी ईमानदारी को बेचना पड़े। और दोस्तों उसी टाइम एक कागज लेता है, एप्लीकेशन लिखता है एसपी को और सीधा मोटरसाइकिल लेकर एसपी ऑफिस पहुंच जाता है। और जाते जाते पहले अपने क्वार्टर में जाता है, वो अपना ड्रेस चेंज करता है, सिविल ड्रेस पहनता है और वर्दी को एक थैले में पैक कर देता है और सीधा जाता है ट्रैफिक एसपी के पास। बाहर जो कर्मचारी खड़े रहते हैं उनसे बोलता है कि हमें एसपी साहब से मिलना है। वो पूछता भैया आप कौन हो, बोलता मैं ट्रैफिक दरोगा सुमित कुमार दास हूँ। वो जाकर अंदर सूचना देता है कि सर एक ट्रैफिक दरोगा आपसे मिलने आया है। एसपी साहब सोच रहे थे कोई वर्दी में आदमी आया होगा, लेकिन ये सुमित सिविल ड्रेस में सादे कपड़े में अंदर जाता है और जय हिंद सर बोलकर खड़ा हो जाता है। एसपी साहब बड़ा ही ईमानदार बड़ा ही ऑनेस्ट थे, पूछते हैं हाँ भाई आप कौन हो। तभी सुमित अपना आई कार्ड निकालता है और सामने रख देता है, बोला सर मैं ट्रैफिक दरोगा सुमित कुमार दास हूँ, और वो थैला भी उनके सामने रख देता है। जब एसपी साहब पूछते हैं इस थैले में क्या है, तो दुर्गा सुमित बताता है सर इस थैले में मेरी वर्दी है, और साथ ही साथ पैकेट से एप्लीकेशन निकालता है जो कि रिजाइन का था वो भी दे देता है। जब एसपी साहब वो एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो बड़ा ही हतप्रत होते हैं, पूछते हैं तूने ज्वाइन कब किया है। दुर्गा सुमित बोलता है सर आज ही मेरा ड्यूटी का पहला दिन था और आज ही मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी है। एसपी साहब बोलते हैं बड़ा विचित्र बात है यार, फिर तूने तैयारी क्यों की, इतना ट्रेनिंग किया, इतना कुछ साथ तूने इतनी मेहनत की, सब विफल, आखिर क्यों। सुमित कुमार रुआंसा होते हुए बोलता है कि सर मुझे नहीं पता था कि ट्रैफिक दरोगा बनने के बाद इतनी बेइज्जती इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। दोस्तों ये सुनते ही ट्रैफिक एसपी कान खड़े हो जाते हैं, उसे बोलते हैं तुम पहले बैठो। सुमित बोलता है नहीं सर मैं ठीक हूँ। एसपी साहब बोलते नहीं तुम पहले बैठो। फिर उसे पानी गिलास आगे बढ़ाते हैं, मतलब पानी पियो और सारी बात बताओ मुझे क्या बात हो गई, कि आज पहला ही दिन तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो और वर्दी भी साथ लेके आए हो, आखिर माजरा क्या है। तभी दरोगा सुमित अपनी सारी कहानी बताता है सुबह से दोपहर तक का, कि साहब मैं ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहता हूँ लेकिन ये लोग ड्यूटी करने नहीं देना चाहते हैं। जितने भी नेता के चमचे हैं नेता के आदमी हैं सब वर्दी उखाड़ने की धमकी देते हैं
कोई पोस्टिंग की धमकी देता है, कोई पीटने की धमकी देता है। आखिर ड्यूटी करूं कैसे? ये सुनकर एसपी साहब काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। बोलते हैं, मिस्टर सुमित, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम इन नेताओं के चमचों के साथ क्या करना चाहते हो? सुमित काफ़ी उत्साहित होता है, बोलता है, साहब मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। अगर आप चाहो तो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कल दिखा दूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पे है? दुर्गा सुमित बोलता है, साहब मेरी डाक बंगले चौराहे पे है। बोलते ओके, कल मैं करेक्ट 9 बजे वहाँ पे आ जाऊँगा और कल दोपहर तक मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी करना है तुम कर लेना। मैं भी तो देखूं कि ट्रैफिक को तुम कैसे सुधारते हो। सुमित खुशी खुशी अपना वर्दी उठाता है, अपना आई कार्ड लेता है और अपना रिजाइन लेटर को फाड़ देता है। बोलता है, साहब कल देख लेना मैं कैसे सुधारता हूँ इन नेताओं के चमचों को। दोस्तों, दूसरे दिन सुमित कुमार काफ़ी उत्साहित होकर भगवान को प्रणाम करके अपनी ड्यूटी पर आ जाता है। साथ में 2 ट्रैफिक के जवान और मंगा लेता है। उधर एसपी साहब भी 9 बजे आ जाते हैं। उधर जो साइड रूम बना होता है ट्रैफिक पुलिस के लिए, उस साइड रूम में एसपी साहब बैठ जाते हैं। अब ट्रैफिक दरोगा सुमित 2 एक्स्ट्रा कांस्टेबल जो मंगाया था उनको भी साइड रूम में बैठा देता है और 2 कांस्टेबल लेकर वो खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ठीक वही टाइम पे वही काली कलर की BMW फिर आती है और फिर वही रॉन्ग साइड से आती है। अब सुमित बिल्कुल आगे आ जाता है और डंडा दिखा के बोलता है उसे रुकने का। वो आदमी सुमित को देखते ही चिढ़ जाता है और झटके से गेट खोलता है और बाहर निकलता है और बोलता है, लगता है कल की बात तुम्हें समझ में नहीं आई है, आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। और जैसे ही दुर्गा सुमित को कॉलर पकड़ना चाहता था, सुमित उसका हाथ पकड़कर जोरदार झटका देता है और चारों खाने वो चित गिर जाता है। उसके बाद दोनों कांस्टेबल बोलता है, इसे उठाकर रूम में ले चलो। दोनों कांस्टेबल उसे घसीटते हुए रूम में ले जाते हैं। वहाँ 2 कांस्टेबल पहले से बैठे हुए थे। 2 कांस्टेबल बोलता है, इनका दोनों हाथ पकड़ो। और 2 कांस्टेबल जो खड़े थे उसको बोलता है, इनकी गिनती से दोनों आदमी 10-10 डंडे इसके पिछवाड़े पर मारो। दोस्तों, दोनों कांस्टेबल जम के उसे पिछवाड़े पर 10-10 डंडे मारते हैं। वो हाय तोबा चिल्लाने लगता है। तब सुमित बोलता है, बुलाओ, किस नेता को बुलाना चाहते हो? कौन है तुम्हारा बाप? मैं देखता हूँ। उसका भी पिछवाड़ा अगर लाल ना कर दिया तो मेरा भी नाम दुर्गा सुमित नहीं। दोस्तों, उस आदमी की बोलती बंद हो जाती है, उसे सारा नशा कापूर हो जाता है। अब तो हाथ जोड़कर दुहाई मांगने लगता है, गलती मांगने लगता है, साहब माफ़ कर दो, दोबारा मैं कभी रॉन्ग साइड से नहीं आऊँगा। सुमित कुमार उसे चेतावनी देता हुआ बोलता है कि जब तक मैं हूँ मेरा चेहरा अच्छे से याद कर लो। अगर दोबारा तुम मिल गया तो इस पिछवाड़े को ऐसा हाल करूँगा तो सीट पर बैठने का लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, कैसे भी जान छोड़ा के वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, ये देखकर एसपी साहब भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि चलो अच्छा निपट रहा है नेताओं के चमचों के साथ। दोस्तों, ऐसे ही थोड़ा देर ट्रैफिक चेकिंग और होता है। अच्छे लोग भी आते हैं जो हेलमेट पहने हुए थे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, जाते हैं। तभी वही दोनों लफुआ कल वाला जो बुलेट पर बिना हेलमेट फिर सिगरेट फूकता हुआ और यूं करता हुआ उधर से आ रहा था, यानी चिढ़ाने वाले अंदाज में। तभी दोस्तों दुर्गा सुमित और दोनों ट्रैफिक कांस्टेबल उस बुलेट के सामने आते हैं, उसे रोकने की इशारा करते हैं। जैसे वो गाड़ी रोकता है उसे चाबी निकाल लिया जाता है और बुलेट को धक्के मारकर साइड कर दिया जाता है। दोनों को बिना बोलने का कोई मौका दिए सीधा पकड़कर साइड रूम में ले जाया जाता है और उसकी भी वही धुलाई होती है। दोनों के हाथ पकड़े जाते हैं और पिछवाड़े पर दे दनादन डंडियाँ बरसाई जाती है। दोनों चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। पहले दोस्तों वो धमकी देना चाहते हैं कि मैं नेताजी खास आदमी हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको फ़ोन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन सुमित एक ना सुनता है। जब उनका पिछवाड़ा लाल कर देता है तब दोनों नेता की बात भूल जाते हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं कि साहब मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती ना होगी। दुर्गा सुमित बोलते हैं, आज के बाद कभी बिना हेलमेट चलोगे? बोलते नहीं साहब, आज के बाद कभी बिना हेलमेट के घर से ही बाहर नहीं निकलूंगा। फिर से पूछते हैं, किसी पुलिस वाले को धमकी दोगे? नहीं साहब, अब कभी पुलिस वाले को धमकी नहीं दूंगा। उसके बाद सुमित दोनों को 2 थप्पड़ और मारते हैं कि तुम यूं कल कर रहे थे ना, ये इसका परिणाम है, और दोनों को जान देते हैं। एसपी साहब ये देखकर काफ़ी हंसते हैं। बोलते सुमित, तुम्हारा इलाज बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारी से ऑनेस्ट दरोगा अगर ये देश में 200-300 भी हो जाए ना तो देश में ट्रैफिक बिल्कुल सुधर जाएगा। और बोलते हैं तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे ड्यूटी करो और मैं बैठा हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ तुम बेफिक्र होकर अपनी कार्रवाई कर सकते हो। ये पिछवाड़े लाल करने वाला कोई भी तुम्हें कुछ करता है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोस्तों, उसके बाद ट्रैफिक दरोगा सुमित की ऐसी दहशत फैलती वहाँ पे कि लोग उसको देख के ही दूर से ही हेलमेट लगा गाया करते थे। पटना में उसकी काफ़ी चर्चा चलती है कि दरोगा सुमित काफ़ी फेमस हो जाता है। कई पत्रकार बंधु उसका इंटरव्यू भी लेते हैं और जो पैसेंजर थे जो जाते थे गाड़ी लेकर उनसे ही पूछते हैं। उनका नाम सुनते बोला, ना बाबा ना, बिना हेलमेट उस चौक से तो जाना ही नहीं। कभी भी डाक बंगला चौक जाओ तो हेलमेट पहन जाओ, नहीं तो दूसरे चौक से जाओ। दोस्तों, ये थी दुर्गा सुमित की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों बारी आती है उन प्यारे प्यारे दोस्तों का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। आइए दोस्तों, अपना अपना नाम सुनिए। दोस्तों, पहला कमेंट है मनोज कुमार दास जी का। ये बेतिया बिहार से लिखते हैं। ये लिखते हैं, बहुत बढ़िया दोस्ती है,
सुदामा और कृष्ण जैसी दोस्ती है। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। दूसरा कमेंट है ठाकुर बच्चन जी का। ये लिखते हैं, संदीप जी स्टोरी में बहुत मज़ा आता है, कहानी बहुत बढ़िया है, एप्रिसिएटेड संदीप जी। ठाकुर बच्चन भाई आपका दिल से आभार। तीसरा कमेंट है फिर से मनोज कुमार दास जी का, बेतिया बिहार से। ये लिखते हैं, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा कमेंट है समीर चक्रवर्ती जी का। ये लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, गुड ब्लेस यू ब्रदर। समीर चक्रवर्ती भाई आपका भी दिल से धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है नौल कुमार का। लिखते हैं, बहुत खूब सर, धन्यवाद। नौल भाई आपका भी धन्यवाद। दोस्तों जो भी हमारे वीडियो पर नए देख रहे हैं कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बढ़िया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।